हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम जयप्रकाश शर्मा है। आर्थिक प्रदेश चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि हम कुंडली देखना सीख रहे हैं, तो आज हमारा पराक्रम भाव अर्थात तीसरे भाव के बारे में आज विचार करने जा रहे हैं। तीसरा भाव होता है 1, 2, 3। ये कुंडली में तीसरा भाव होता है और इसे बोलते हैं पराक्रम का भाव। इसे छोटे भाई बहनों का भाव भी बोल सकते हैं। तो यहाँ भातृ भाव भी बोल सकते हैं, पराक्रम भाव भी बोल सकते हैं, और वैसे ये तीसरा घर होता है। दोस्तों, ये घर ऐसा है कि इसमें मेहनत भागदौड़ बहुत ज़्यादा हो जाती है, उसके बाद में रिजल्ट मिलता है। लेकिन वो तो चलो कि घर का नियम है, ये इस घर का ये रिजल्ट है कि ये मेहनत के बाद में ही फल देता है। लेकिन इस भाव में जो भी राशि बैठा है, उसका स्वामी जिस कंडीशन में भी बैठा है, वो उस कंडीशन में किस तरीके से रिजल्ट देता है वो देखेंगे। तो जैसे बात करते हैं हम अभी फ़िलहाल कि अगर यदि तीसरे भाव का स्वामी सूर्य के साथ में बैठा है तो वह व्यक्ति पंडित होता है। अगर जैसे ये तीसरा भाव है, ठीक, ये कहीं पे भी बैठा हो लेकिन उसके साथ में सूर्य हो और दोनों अच्छी कंडीशन में हो, तो उस कंडीशन में जो भी जातक की कुंडली में जो भी जातक होता है, उस जातक को पंडितगिरी से बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलता है। यानी अगर वो पूजा पाठ कराता है तो उसे पूजा पाठ में काफ़ी मुनाफा मिलता है, तो वह पंडित होता है। उसके बाद बात करते हैं कि अगर तीसरे भाव का स्वामी चंद्रमा के साथ में हो तो ऐसा व्यक्ति धैर्यवान होता है। उसे कोई भी काम, कोई भी ऐसी समस्या आ जाए तो वह धैर्य से ही हर चीज़ का समाधान निकाल सकता है। फिर बात करते हैं कि अगर तीसरे भाव के साथ में अगर मंगल देव बैठे हैं कहीं पे भी हो, तो वह व्यक्ति बहुत ज़्यादा क्रोधी होता है। ऐसे व्यक्ति को क्रोध आने में समय नहीं लगता, बात बात पे क्रोध आ जाएगा। क्यों? क्योंकि मंगल देव वायु अग्नि तत्व हैं और अग्नि तत्व में सूर्य और मंगल दोनों ऐसे हैं, तो जिसके भी साथ बैठते हैं गुस्से प्रवृत्ति जरूर बनाते हैं। उसके बाद बात करते हैं कि अगर तीसरे भाव का स्वामी बुध देव के साथ में बैठता है तो ऐसा व्यक्ति सात्विक बुद्धिमान होता है। सात्विक भी होता है और साथ ही बहुत ज़्यादा बुद्धिमान होता है। अगर तीसरे भाव का स्वामी अगर गुरु के साथ में बैठा है, शुभ जगह कहीं पे भी बैठा हो लेकिन शुभ हो, तो ऐसी कंडीशन में अच्छा 6, 8, 12 में नहीं होना चाहिए, क्योंकि 6, 8, 12 में होगा तो कोई ना कोई गलत ज़रूर होगा, तो ऐसी कंडीशन में नहीं देगा। अगर तीसरे भाव का स्वामी गुरु के साथ में बैठा है, अच्छी जगह बैठा है, तो ऐसे व्यक्ति संपूर्ण शास्त्रों का ज्ञाता होता है और पंडित भी होता है। यानी एक तरह से उसे यज्ञाचार्य या आचार्य या शास्त्री वगैरह कह सकते हैं। यानी वह व्यक्ति लगभग सभी शास्त्रों का ज्ञान होता है, तो वह बहुत अच्छा पंडित होता है। उसके बाद बात करते हैं कि अगर जो तीसरा भाव है इसके साथ अगर शुक्र देव बैठे हैं शुभ जगह पे, तो ऐसे व्यक्ति कामातुर होता है। वह काम के लिए प्रति वो रहता है, उसे कोई भी काम मिल जाएगा तो उस काम के प्रति इतना लगन हो जाता है, तो वह व्यक्ति कामातुर होता है। उसके बाद बात करते हैं कि अगर तीसरे भाव में या तीसरे भाव के साथ में शनि देव बैठे हो, तो ऐसी कंडीशन में ऐसा व्यक्ति जड़ होता है। ऐसा व्यक्ति बहुत मजबूत होता है और ऐसे व्यक्ति को जल्दी से कोई गिरा नहीं सकता। अर्थात ऐसा व्यक्ति कोई भी डिसीजन लेता है तो बहुत मजबूत तरीके से लेता है। ऐसा नहीं है कि आज हम जो डिसीजन लिए कल तोड़ दें, तो ऐसा व्यक्ति जड़ के समान होता है। फिर बात करते हैं कि अगर इसके साथ में राहु और केतु भी बैठ जाएं, तीसरे भाव के साथ में अगर राहु केतु बैठे हैं, तो ऐसा व्यक्ति दृढ़ तथा जड़ होता है। जो भी मतलब डिसीजन लेता है वो बिल्कुल सटीक लेता है और सटीक के साथ साथ बिल्कुल स्ट्रॉन्ग लेता है, जिससे कि जो भी काम है भले वो गलत हो या सही हो, वह उसका तरीका अलग होता है।
अब बात करते हैं कि अगर तीसरा भाव पापी हो जाता है तो उस कंडीशन में क्या चीज़ें देखने को मिलती हैं। अगर तीसरा भाव पापी ग्रह हो तो गल रोग होता है। यदि तीसरे स्थान में पापी ग्रह हो अथवा पापी ग्रह की दृष्टि हो तो कर्ण रोग होता है। शुभ ग्रहों के क्षेत्र में हो या शुभ ग्रह की जगह, या तो तीसरा भाव शुभ ग्रह में बैठा है या शुभ ग्रह की दृष्टि पड़ रही है, तो ऐसा व्यक्ति कथा सुनने का काम बहुत ज़्यादा करता है। कहीं पे भी कथा चल रही होगी तो सुनने पहुंच जाएगा। और अगर इस तीसरे भाव पे या तो घर बैठा है या तो पापी ग्रह बैठे हैं या पापी ग्रह की दृष्टि पड़ रही है, तो उस कंडीशन में यहाँ क्या होता है, गल रोग, कर्ण रोग से संबंधित परेशानी मिलती है। उसके बाद बात करते हैं हम कि जब तीसरे भाव का स्वामी मंगल सहित 6, 8, 12 में बैठ जाए। अगर जो तीसरे भाव का स्वामी है, जैसे मान लो 1, 2 और 3, यही मान लिया, ठीक। अब तीसरे भाव का स्वामी कौन है, बुध। बुध देव यहाँ शनि के साथ में बैठ गए, या यहाँ बैठ जाए या यहाँ बैठ जाए या स्वयं तीसरे भाव में बैठ जाएं, तो ऐसी कंडीशन में छोटे भाई नहीं होते हैं। उस जातक के छोटे भाई बहन नहीं होते हैं, क्योंकि यहाँ छोटे भाई बहनों का अभाव दिखाया जाता है कि अगर जो तीसरे भाव का स्वामी है, अगर वह 6, 8, 12 या तीसरे भाव में बैठा है, तो उस कंडीशन में छोटे भाई बहनों का अभाव होता है, खासकर भाइयों का। ऐसी कंडीशन में ऐसी किसी की ऐसी कुंडली देखोगे तो आप क्लियर कर सकते हो कि वह व्यक्ति सिंगल ही होगा, उसके भाई नहीं होगा, छोटा होगा तो बड़ा हो सकता है, या बहुत इस ग्रह के बिल्कुल गहराई में देखोगे और किसी अच्छे ग्रह की दृष्टि होगी तो चांस बनता है, बाकी अगर मोटा मोटा देखेंगे तो नहीं होता है। उसके बाद बात करते हैं कि अगर 6, 8, 12 में तीसरे भाव का मालिक और शनि 6, 8, 12 में बैठा है और 6, 8, 12 में उनकी गलत दृष्टि पड़ रही है, यानी वह ग्रह पापी हो रखे हैं, पापी कंडीशन में हो रखे हैं, तो उस कंडीशन में अगर आपका छोटा भाई है तो वह शारीरिक रूप से पीड़ित होगा, अर्थात नष्ट भी हो सकता है, ख़त्म भी हो सकता है। तो ये चीज़ भी आपको देखनी चाहिए, क्योंकि अगर दोनों घर पहले तो गलत जगह है, फिर दोनों पापी हैं, तो उस कंडीशन में छोटे भाई के स्वास्थ्य में बाधाएं होती हैं, या छोटे भाई से जो रिलेशन हमारा उसमें भी खटास रहती है। उसके बाद बात करते हैं हम तृतीय का स्वामी स्त्री घर में हो अथवा स्त्री घर इस भाव में पैदा हो बैठा हो, तो ऐसी कंडीशन में स्त्री यानी बहन का जन्म होता है। अगर इस घर में, अभी हम इस घर के बारे में बात कर रहे हैं, अभी हम ये भी बात करेंगे कौन सी जो स्वामी है जो फीमेल है, कौन सा मेल है। अगर इसमें कोई मेल स्वामी बैठा है कि जो तीसरा भाव है, या तो यहाँ कोई मेल घर बैठा हो यानी पुरुष घर बैठा हो या मादा घर बैठा हो। अगर पुरुष घर बैठा है या पुरुष घर की दृष्टि पड़ रही है, सही है, या ये जो इस घर का स्वामी है वो पुरुष घर में बैठा है, तो उस कंडीशन में भाई से बड़ा प्रेम रहता है, या हम ये भी कह सकते हैं तो उसके बाद में जो जन्म लेगा वह भाई मतलब पुत्र का जन्म होगा, भाई का जन्म होगा। अगर यहाँ स्त्री ग्रह की दृष्टि है या इस घर का स्वामी स्त्री घर में बैठा है यानी 7वें भाव में बैठा है, या स्त्री घर जो भी हैं उनमें कहीं पे भी बैठा है, तो उस कंडीशन में बहन का जन्म होता है। और उस कंडीशन में अगर वह ग्रह अच्छी कंडीशन में है तो बहन से अत्यधिक प्रेम रहता है, ठीक। और अगर इस घर में जरूरी नहीं है कि यहाँ सिंगल एक ही राशि का स्वामी बैठ सकता है, यहाँ मल्टीपल स्वामी बैठ सकते हैं, मल्टीपल ग्रह बैठ सकते हैं।
तो उस कंडीशन में देखा जाता है कि दोनों ग्रह यदि 2 हैं, 3 हैं, 4 हैं, दोनों मतलब सभी का देखा जाएगा कि कितने इसमें पुरुष ग्रह हैं और कितने महिला ग्रह हैं। तो उसी के हिसाब से फिर तुलना की जाती है कि जो आगे जो भी मतलब छोटा भाई बहन है उनसे आपका क्या रिलेशन रहेगा, छोटा भाई होगा या छोटी बहन होगी, वो भी चीज़ हमें तीसरे भाव से ही देखे जाते हैं। दोस्तों अभी तो हम बात कर रहे हैं कि सिर्फ इन भावों से मिलने वाले रिजल्ट। इससे पहले हम बात करे थे कि जो 12 प्रकार के राशियां हैं जिनके 9 ग्रह हैं, वो 9 ग्रह किस घर में बैठते हैं, कौन सा रिजल्ट देते हैं, और फिर भाव अपने आप में एक रिजल्ट देते हैं। तो दोनों का जब कॉम्बिनेशन हम करेंगे और उससे जो रिजल्ट मिलेगा वो रिजल्ट ये समझो कि आपको बेसिक सामने वाले को आप सेटिस्फाइड कर सकते हो। जैसे इस भाव में जो भी राशि बैठी है और उस राशि से क्या क्या इस भाव में परिणाम मिलते हैं, दोनों का कॉम्बिनेशन करेंगे तो उससे जो रिजल्ट आपको देखने को मिलेगा वो रिजल्ट अगर आप सामने वाले को बता दिए तो आपको उस कुंडली में और गहराई में जाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। आप फ्यूचर तो यहीं से बता दिए, ठीक, पास्ट भी यहीं से बता दोगे और फ्यूचर भी यहीं से बता दोगे। दोस्तों आशा करूंगा कि यह वीडियो आपको पसंद आई होगी। नेक्स्ट वीडियो जैसे आएगी आपके पास में नोटिफिकेशन आ जाएगा। दोस्तों अगर आपके अंदर भी सीखने की इच्छा है तो कोशिश करो कि इस वीडियो में कम से कम 5 ऐसे क्वेश्चन क्रिएट करो कि उसका मैं आंसर दूं, तो मेरे को भी एक मोटिवेशन मिल जाती है कि हाँ मैं जिसको कुंडली सिखा रहा हूँ उसने मेहनत करनी स्टार्ट कर रखी है और वह मेहनत आपके लिए, आपके भविष्य के लिए बहुत अच्छी साबित होगी। क्योंकि ये समय ऐसा है कि किसी पे विश्वास नहीं किया जाता, हर कोई अपने बारे में सोचता है। तो क्यों ना आप अपनी कुंडली देखकर अपने भविष्य की स्वयं से जानकारी प्राप्त करें, जिससे कि पता चले कि आपके लाइफ में आने वाला जो समय है वो कैसा रहेगा। तो नेक्स्ट वीडियो जैसे आएगी आपके पास में नोटिफिकेशन आ जाएगा। तब तक के लिए अलविदा, जय सिया राम।